उधर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वक्फ कानून को लेकर के सियासी तापमान बढ़ गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देने वाले बयान ने चुनाव अभियान को नया मोड़ दे दिया है। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी को आरजेडी और महागठबंधन में शामिल दलों पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। कटिहार में जनसभा और वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का दावा। चुनावी अभियान के बीच वक्फ कानून के खिलाफ तेजस्वी ने फिर तेवर दिखाए तो सवाल उठा, आखिर इस बयान का मकसद क्या है? क्या ये बयान बिहार में मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए दिया गया है? क्योंकि वक्फ पर यह बयान तेजस्वी यादव ने सीमांचल क्षेत्र में दिया, जहां पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आरजेडी को तगड़ा झटका दिया था और 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। यूं तो चुनाव प्रचार के बीच वक्फ कानून पर सियासी चिंगारी सुलगाई आरजेडी MLC कारी शोएब ने। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। लेकिन तेजस्वी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया। अपने MLC के बयान पर कटिहार की रैली में औपचारिक मुहर लगा दी और फिर महागठबंधन में सहयोगी भी इस मुद्दे पर सुर में सुर मिलाने लगे। आरजेडी हो या महागठबंधन हो या कांग्रेस हो, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी इसका विरोध किया था, पार्लियामेंट के बाहर भी हम लोगों ने विरोध किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में आरजेडी ने जानबूझकर वक्फ कानून का मुद्दा उठाया? क्या आरजेडी बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण के सहारे मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने में लगी है? क्या तेजस्वी का A to Z का फॉर्मूला सिर्फ दिखावा है? असली समीकरण MY का ही है? वक्फ पर विपक्ष की बयानबाजी शुरू हुई तो NDA नेताओं ने तेजस्वी की सोच और समझ पर सवाल उठा दिया। और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। फाड़ के फेंक दूं, उसका क्या असर पड़ेगा? बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भैया वो लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया कानून है और भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, आपको कतई अधिकार नहीं देता। आप उसको फाड़ भी दीजिए। और फाड़ने की तो बिलों की बात ना करें, क्योंकि राहुल जी ने एक ऐसा ही बिल फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके पिता के ऊपर हुआ था। तो ऐसे में ये अगर ऐसे बिल को फाड़ने की बात करते हैं तो अब ये वही है, भ्रमित करना लोगों को। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। बिहार में छिड़ी वोटों की लड़ाई के बीच अब वक्फ कानून की गूंज है। तेजस्वी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में हैं, वहीं NDA की ओर से हमले तेज हो गए हैं। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।